गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग दोस्तों। कल हम टॉपिक लेकर आए थे प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। प्रतिशत या परसेंटेज जो होता है, हमने कल बताया था कि इसका बहुत सा बेसिक्स रूल होते हैं, बहुत से इसके यूज होते हैं। हमने बताया था कि डेली लाइफ में भी परसेंटेज का हम हमेशा परसेंटेज की बात जरूर कहीं ना कहीं कर ही देते हैं। परसेंटेज जो हमारा टॉपिक होता है, हमने कल बताया था कि परसेंटेज होता क्या है, यानी प्रतिशत होता क्या है। हमने कल बताया था कि हमने बताया था प्रत्येक में 100, मतलब हर किसी में जो 100 मिलता है, जिसका बेस यानी कि आधार, अगर किसी भी फ्रैक्शन का या भिन्न का आधार जो होता है वो अगर 100 मिल जाता है तो वो पूरी चीजें यानी वो पूरा फ्रैक्शन हमारा परसेंटेज में आने लगता है। कल हमने इसको आपको डिफाइन किया था, परसेंटेज होता क्या है। हमने ये भी बताया था कि जो प्रतिशत होता है उसका जो अंश होता है, यानी वो जो भिन्न होता है, उस भिन्न का अंश जो होता है वो क्या होता है, उस परसेंटेज यानी उस प्रतिशत का वो दर होता है। ये भी हमने कल बताया था। इसके बाद हमने आपको सबसे पहली चीज ये बताई कि कैसे हम किसी भिन्न को हम कैसे प्रतिशत में बदलते हैं, यानी हम किसी भी भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं। ये सबसे पहला चीज था हमारा। हमने कल ये आप लोगों को बताया कि भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं कैसे, ये चीज हम कल बताए थे, ठीक। और फिर हमने ये भी बताया था कि कैसे हम किसी प्रतिशत को यानी हम किसी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। दो चीजें थी, हमने कल दोनों एग्जाम्पल देके आपको समझाया था कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और कैसे हम प्रतिशत से भिन्न में बदलते हैं। हमने इसके लिए बताया था कि इसमें हम 100 से गुणा करते हैं और इसके लिए हम 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। यानी जब हमें नंबर्स में पता होता है और लोग परसेंटेज पूछते हैं, यानी जब भी नंबर्स में यानी हमें फ्रैक्शन में नंबर पता होता है कि हम 20 में 20 नंबर पाए तो हम कितना परसेंट पाए, यानी 20 में 20 मार्क्स पाए या 20 में हम 5 मार्क्स पाए, 20 में 15 मार्क्स पाए, तो हम कितने परसेंट पाए, उसको बताने के लिए हम क्या करते थे कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा यानी 100 से मल्टीप्लाई करते थे। फिर हम प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते थे। जैसे कोई बच्चा अगर 75% पाता है तो वो कितना नंबर पाता है, ये बताने के लिए हम उसे फ्रैक्शन में लाते थे, तो उसके लिए हम 100 से भाग देते थे यानी 100 से डिवाइड करते थे। आज हम दोस्तों आप लोगों को ये बताएंगे कि यदि किसी प्रतिशत में वृद्धि हो जाए, प्रतिशत में वृद्धि का अर्थ ये होता है, जैसे हम आपको ये सीधा सीधा बताएंगे कि यदि किसी प्रतिशत में वृद्धि हो जाए कि तब हम क्या करेंगे। प्रतिशत के वृद्धि का अर्थ सबसे पहले मुझे ये समझना जरूरी होता है कि प्रतिशत का वृद्धि होता क्या है। यानी जैसे मान लीजिए वृद्धि से आपको सीधे सीधे यह अनुमान लग जाना चाहिए या क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई भी प्रतिशत जो होता है या परसेंटेज वो अपने आप में 100 होता है। अपने आप में कितना होता है, 100 होता है अपने आप में। अब हम क्या करते हैं, अगर उसमें वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है, अगर वो 100% का है, अगर 10% की उसमें वृद्धि हो जाती है, 10% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो वह प्रतिशत बढ़ के कितना हो जाता है, 110% हो जाता है। यानी ये सबसे सिंपल चीज हमने बताया कि किसी भी प्रतिशत जो होता है, कोई भी आपका परसेंटेज वो अपने आप में 100 होता है। अगर उसमें किसी परसेंटेज की और भी इम्प्रूवमेंट हो जाती है और भी वृद्धि हो जाती है तो वो अपने आप में बढ़ जाता है, तो जो नई प्रतिशत होती है वो 110 हो जाती है। अगर 20 बढ़ता है तो वो कितना हो जाएगा, 120। अगर 25 बढ़ता है, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 125%। ठीक है। आज हम इसी पे आपको एक सवाल लेकर बताएंगे, एक क्वेश्चन जो है वो हम आपको सॉल्व कराएंगे और फिर हम आपको प्रतिशत की कमी के बारे में बताएंगे। चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लिया जाए, फिर हम प्रतिशत की कमी को सॉल्व करें। एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति
60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चला रहा है। यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चला रहा है। यदि वह चाल 25% बढ़ा दे, यानी जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, वो उस समय अपने आप में 100 है। लेकिन यदि उसमें उसकी चाल में हम 25% की वृद्धि कर दें, यानी हम किसी प्रतिशत में 25% की वृद्धि कर रहे हैं, तब उसकी नई चाल क्या होगी? तब उसकी नई चाल क्या होगी? ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए कि तब क्या होगा। करेंगे स्टार्ट। अब हम क्या करेंगे कि जो नई चाल होगी, यानी हमको सबसे पहले ये निकालना होगा नई चाल। तो नई चाल जो होता है, नई चाल बराबर प्रारंभिक चाल का 125%। हमको ये अब फाइंड करना होगा। मतलब हमने बताया था कि जब कोई प्रतिशत जो होता है वो अपने आप में, ठीक है, क्या है कि वो अपने आप में जो जब कोई, हमने बताया था कि कोई प्रतिशत अगर वृद्धि होती है तो सबसे पहले वो अपने आप में 100 होता ही है, 100 होता ही है। अब क्या होता है, जितना उसके प्रतिशत में वृद्धि होती है वो तुरंत उसमें ऐड हो जाता है। यानी 100 में तुरंत ऐड होके कितना हो गया? 125%, यानी 125%। अब हम नई चाल निकालेंगे तो नई चाल बराबर प्रारंभिक चाल का 125%। यानी प्रारंभिक चाल कितनी है? 60 किलोमीटर का मतलब गुणा 125%, मतलब 125/100। 0 से 0 गायब। अब हम क्या करेंगे, 2 से 2 3 जा 6, 5 10, इसको काटेंगे 5 25 और इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये सीधे हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा? 75। यानी जो उसकी नई चाल होगी वो 75 किलोमीटर पर घंटा ये होगी। ठीक है, ये चीज होती है। ऐसे ही दोस्तों, अगर हम किसी और क्वेश्चन को लगवाएं, कोई और क्वेश्चन लगाएं, यदि कोई व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो चल ही रहा है। अगर उसके प्रतिशत में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी इतने की वृद्धि होती है, तब क्या होगा? तो सीधे सीधे 80 का 120/100 हो जाएगा। ये तो हमारा सिंपल तरीका होता है, यानी उसकी स्पीड बढ़ के 96 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसका सेकंड मेथड, इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते हैं वो भी आप देख लीजिए कि अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप दूसरा तरीका भी देख सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि 25% की वृद्धि हो रही है, आप दूसरा तरीका लगा सकते हैं कि इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी 25/100 हो जाता है। ठीक है, कितनी चाल में? प्रारंभिक चाल उसकी कितनी थी? 60। अब हम क्या करेंगे कि 25 चौका 100, ये हो जाएगा 15 चौको 60। यानी वो बढ़ गया कितना? यानी ये जो है 25% जो बढ़ा, 25% जो बढ़ा उसका मान 15 किलोमीटर पर आवर है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। और उसकी पहले की जो स्पीड थी वो 60 थी और जो बढ़ गई वो 15 बढ़ी, और इस प्रकार से ये हो गया 25 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि प्रतिशत कमी का अर्थ। यहाँ पे सेम चीज वही है जैसे हमने पढ़ा वृद्धि, वैसे हम पढ़ेंगे अब कमी। एक क्वेश्चन और है कि जैसे एक व्यक्ति की आय 6000 रुपए थी, यानी किसी भी पर्सन का जो इनकम था वो 6000 था। यदि उसकी आय 20% यानी 20% बढ़ जाती है, यानी इंक्रीज हो जाती है, तो जो हमने कल इसके पहले जस्ट अभी फार्मूला बताया है उसी पे हम लगाएंगे। यानी जो उसकी 6000
पहले के पहले से ही इनकम है, यानी ये जो है 6000 ये ऑलरेडी 100% पे है, यानी वो 100% कमा रहा है तो 6000 पा रहा है। यदि उसकी कमाई में यदि उसे उसकी कमाई में 20% की बढ़त हो जाती है, यानी उसको बताया नहीं गया कि उसका पैसा कितना बढ़ा, ये बता दिया गया कि उसके इनकम में यानी उसकी कमाई में 20% की बढ़ोतरी हो गई है, यानी उसका जो कमाई है इनकम है उसको बढ़ा दिया गया 20%। तो ये पता करना है कि उस व्यक्ति की नई आय यानी जो उसकी इनकम है वो कितनी है। ये जानने के लिए हम जो उसका पहले का इनकम था 6000 वो लेंगे, ठीक। जितना बढ़ा 100 कोई भी होता, हमने बताया था कोई भी होगा वो अपने आप में 100 होता है। 20 बढ़ गया तो 20 बढ़ने के कारण वो 120 हो जाता है, बटे 100 कर लेते हैं। इस जीरो से इस जीरो, इस जीरो से इस जीरो को हम कैंसिल कर देते हैं। 12 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी 12 का 6 में, तो 12 छाक 72, ठीक है। आगे डबल जीरो है, डबल जीरो लगा देते हैं, ठीक है। यानी अब जो वो कमा रहा है वो जितना रुपया, वो कितने रुपए कमा रहा है, यानी 7200 7200 यानी कि 7200 रुपए कमा रहा है। अगर आपको ये जानना हो कि वो कितना रुपया उसके इनकम की वृद्धि हुई, तो ये जानने के लिए आप क्या करेंगे कि जितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, जैसे ये जानने के लिए आपको सीधे सीधे ये करना होगा कि 20% की इंप्रूवमेंट हुई, 20% बढ़ा बटे 100 कितने का बढ़ा, तो 6000 का बढ़ा, ठीक है। और यानी कि 6 दूना 12, आप क्या कर देंगे कि 12 लिखेंगे, 1 2 2 जीरो, यानी उसके इनकम में 20% बढ़ा। इसका मतलब उसका जो इनकम था वो 1200 रुपया बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 1200 रुपया बढ़ गया, यानी 1200 बढ़ गया 20% बढ़ने के कारण, और 6000 पहले से पाता था, तो इसलिए उसका जो टोटल इनकम हुआ इसमें आप 6000 ऐड कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 7200 रुपया। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और आप सिंपल तरीका ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमारा टॉपिक जो है वो है प्रतिशत कमी, ठीक है। हम पहले प्रतिशत कमी का अर्थ जान लीजिए। तो हमारी वृद्धि थी, यानी कोई भी इनकम जो हुआ, इनकम होने के बाद हम ये नहीं जान पाए कि हमें ये बता दिया गया कि इतने परसेंट की इंप्रूवमेंट हुई, वृद्धि हुई, लेकिन उसका जो मेन मानक है वो आंकड़ा जानने के लिए हमें ये रूल्स लगाने पड़े। अब हम प्रतिशत कमी देखेंगे। प्रतिशत कमी का मतलब सेम वही होता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी इनकम या कोई भी चाल कुछ भी दिया जाए वो अपने आप में 100 होता है, अपने आप में 100 होता है। अब जब कमी होगी, मान लीजिए कि 10% की कमी होती है या 20% की कमी होती है, तो वो इस 100 में से कम हो जाएगा। कोई भी वो 100 होता है अपने आप में, 10 की कमी हुई तो 90%, 20 की कमी हुई तो 80%, 10 यानी 10 20 अगर इनकी अगर ये डिक्रीज होते हैं, कम होते हैं, लेस होता है, तो आप समझ लीजिए कि वो अपने आप में इतना हो जाएगा, ठीक है। इस पे हम एक सवाल आपको देखते हैं, लगा के दिखाते हैं। इसको आप सॉल्व करते हैं। अगर आप इसको समझिए, जो बेहतर लगता है आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि दिया है कि किसी गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटे थी, मतलब कोई भी गाड़ी थी जो उसकी स्पीड थी वो 75 किलोमीटर पर आवर थी। अब क्या हुआ कि अचानक से कोई बच्चा आ गया और वो तुरंत ब्रेक ले लेता है। अब जब ब्रेक लेता है तो ब्रेक लेने के कारण उसकी स्पीड जो होती है उसमें 20% की कमी आ जाती है, यानी ब्रेक लेने के बाद अगर वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो 20% अगर ब्रेक लेता है तो वो कम हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि उसकी जो नई चाल है वो क्या होगी, वो फाइंड करने के लिए हम सीधे करेंगे कि कोई भी चीज होती है वो अपने आप में 100 होती है, यानी कि अगर वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है,
तो ये अपने आप में 100% है। कितना है? 100%। लेकिन 20% कम हो गया, यानी कि 100 में से 20 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? 80। अब 80/100, अब हम क्या करेंगे कि इसको सीधे सॉल्व करेंगे। ये हुआ, ठीक है, 4, 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 60। यानी अगर आपका 80% की कमी होती है, मतलब 80/100 कर देंगे, 80/100 करेंगे तो 0 से 0 गायब, ठीक है। ये हो गया 10, ये हो गया 8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 से इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे 75, तो 15 बचे 75, और 15 का 4 में गुणा करने से ये हो जाता है 60 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर। यानी वो जो गाड़ी की स्पीड थी, ठीक है, वो ब्रेक लगने के बाद अब जो चल रही है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अगला जो भी टॉपिक होगा इसके बाद का वो हम आपको कल बताएंगे। कल फिर हम आपको इसी तरह से वीडियोस मिलेगा, ठीक है। और आपको कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आती है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और चैनल को स्टडी विद राजेश सर को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।